नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बीए के बाद एमए करना चाहते हैं तो किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बीकॉम कर रखा है और बीकॉम के बाद अगर आप प्लान किए हैं एमए करने की तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बीटेक के बाद अगर आप एमए करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारे जितने भी सवाल हैं वो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि क्या हम बीकॉम के बाद एमए कर सकते हैं कि नहीं, किस सब्जेक्ट से करें, कैसे करें। इस टाइप के बहुत सारे कमेंट आए थे। तो इसलिए जो है आज की ये वीडियो प्रॉपर उसी के लिए है कि इसमें हम लोग बात करेंगे कि एमए जो है आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, बीटेक, बीकॉम या फिर जो है आपका बीए, इस सब के बाद जो है किस तरीके से आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के हमारे पुराने व्यूअर हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप जो है एमए करना चाहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बीए के बाद अगर आप एमए करना चाहते हैं तो किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बीए के बाद अगर आप एमए करना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं ये थोड़ा सा डाउट है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि जैसे अगर वो बीए में जो सब्जेक्ट नहीं लिए हैं उसके अलावा अगर उस सब्जेक्ट से बीए कर सॉरी एमए करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एमए करने के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आप एमए करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपके बीए में तीनों साल में किसी न किसी साल में होना चाहिए। जैसे अगर आप जियोग्राफी से एमए करना चाहते हैं तो जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है ये आपके बीए के किसी न किसी साल में जो है आपका रहना चाहिए। यानी कि चाहे तो वो फर्स्ट ईयर में जियोग्राफी आपका हो या फिर सेकेंड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, यानी कि जो आप बीए में 3 सब्जेक्ट लिए रहेंगे उन्हीं तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट से आप जो है अपना एमए कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट से करना चाहते हैं एमए तो आप नहीं कर सकते हैं आफ्टर बीए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बीए में इकोनॉमिक लिया है, हिंदी लिया है और पॉलिटिकल साइंस लिया है, ये 3 सब्जेक्ट आपने बीए में सेलेक्ट किया है और आप आगे एमए करना चाहते हैं तो आप एमए किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एमए जो है आप चाहे तो हिंदी से कर सकते हैं, चाहे तो आप पॉलिटिकल साइंस से और चाहे तो इकोनॉमिक से। यानी कि ये जो तीनों आपका सब्जेक्ट है आप इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप बीएससी कर चुके हैं और बीएससी के बाद आप एमएससी ना करके आप जो है एमए करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बीएससी अगर आप कर लिए हैं तो बीएससी के बाद भी जो है आप एमए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपने बीएससी कर लिया है तो ऐसा तो कोई आर्ट का सब्जेक्ट नहीं है जो कि अगर हम लिए रहेंगे उसी से एमए कर सकते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बीएससी के बाद अगर आप एमए करना चाहते हैं तो आप केवल उन्हीं सब्जेक्ट से कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट हो और या फिर रिसर्च सब्जेक्ट हो। यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो कि रिसर्च के सब्जेक्ट हो, रिसर्चेबल हो और जो है आपका प्रैक्टिकली हो, केवल इन्हीं सब्जेक्ट से जो है आप एमए कर सकते हैं आफ्टर बीएससी। अब प्रैक्टिकली सब्जेक्ट कौन सा होता है, रिसर्च के सब्जेक्ट कौन से होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो फ्रेंड्स इस पे जो है हम प्रॉपर वीडियो बनाने वाले हैं, आगे इस पे वीडियो जाएगी तो उसमें जो है हम ये बात करेंगे कि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट कौन से होते हैं और रिसर्च के सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज जो है आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इस पे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये तो रहा फ्रेंड्स कि बीएससी के बाद अगर हमें एमए करना है तो किस तरीके से करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि अगर आपने बीएससी कर लिया है तो आप आफ्टर बीएससी एमएससी ही करें तो काफ़ी बेटर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं एमए करना तो वो भी सही है, आप एमए कर सकते हैं। कैसे
कैसे करेंगे ये अभी हम लोगों ने देखा। अब चलिए अगला पॉइंट हम बात करते हैं जो कि बीकॉम है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आफ्टर बीकॉम जो है एमए करना चाहते हैं, यानी कि बीकॉम कर चुके हैं और बीकॉम के बाद वो जो है एमए करने की सोच रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बीकॉम के बाद भी जो है आप एमए कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं आफ्टर बीकॉम। अगर आप बीकॉम के बाद एमए करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप जियोग्राफी से अपना एमए कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर जैसे होम साइंस से कर सकते हैं, या फिर जो है आप साइकोलॉजी से कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन? साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, होम साइंस और जियोग्राफी। इन चारों सब्जेक्ट से जो है आप बीकॉम के बाद जो है एमए कर सकते हैं। और वैसे फ्रेंड्स, अगर आपने बीकॉम कर लिया है तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि बीकॉम के बाद जो है एमकॉम आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। और अगर आप एमए करना चाहते हैं, आप एमकॉम नहीं करना चाहते हैं, तो आप इन चारों सब्जेक्ट से जो है किसी सब्जेक्ट से, इन चारों में से आप एमए अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि अगर आपने बीए भी किया है और बीकॉम भी किया है तो आप एमए किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मान लीजिए कि अगर आपने बीए भी किया है, बीकॉम भी, और उसके बाद एमए करना चाहते हैं, तो आप बीए में जो सब्जेक्ट आपका होगा, जो 3 सब्जेक्ट, उन्हीं तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट से जो है आप एमए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा कि आफ्टर बीकॉम एमए कैसे करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा बचता है बीटेक के बाद। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीटेक के बाद जो है वो एमए करना चाहते हैं, तो बीटेक के बाद कैसे एमए करेंगे। एक्चुअली हमारे कोचिंग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जो है बीकॉम के बाद या फिर बीएससी के बाद या फिर बीटेक के बाद जो है अपना एमए कंप्लीट करते हैं, और उन्होंने जो है हमसे पूछा भी था कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो और कमेंट भी बहुत सारे आए थे। तो आई होप कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कंफ्यूज होंगे कि क्या जो है हम एमए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इन ग्रेजुएशन कोर्स के बाद। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या बीटेक के बाद अगर हम एमए करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बीटेक के बाद भी जो है आप एमए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अब कंडीशन है, किसी भी सब्जेक्ट से आप नहीं कर सकते हैं। आप केवल 2 सब्जेक्ट से कर सकते हैं, वो है जियोग्राफी और होम साइंस। अगर आपने बीटेक कर लिया है, बीटेक के बाद अगर एमए करने की सोच रहे हैं, तो आप या तो जियोग्राफी लें या तो होम साइंस लें। इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट से अपना एमए कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक के बाद जो है अगर हमें एमए करना है तो कैसे करेंगे, किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको अभी कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंटरेस्टेड और न्यू टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर मैथ्स की ट्यूटोरियल किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, या फिर सामान्य हिंदी की क्लासेस भी कंपटीशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ चैनल पे जाके वो सारी चीज़ें विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।